अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ना ग्रेड 9 के बच्चों, वो है हमारा उर्दू टाइपिंग है। देखो आपको अभी स्क्रीन शो हो रही होगी, मैं अभी स्क्रीन शेयर नहीं की मैंने। शेयर हो गई स्क्रीन? यस सर। देखिए यहाँ पे Yes, sir. इंग्लिश लिखा हुआ है, मैं उर्दू में करूँगा टाइप। Yes. देखो ये लिख रहा है ओके, Yes, sir. ठीक है। हम हम ठीक है, ये उर्दू टाइमिंग आप रखते हो। जैसे सलाम, जैसे हम जो चीज हम रोमन में लिखते हैं वैसी आपकी उर्दू में लिखी आ रही होती है। कैसे हो आप, ठीक है। आप में क्या होता है, डबल ए, आप लिखा हुआ था, ए डबल पी, ए भी आप लिख दिया। सरी कैसे होता? सरी कैसे होता? देखो ना, ये देखो, ये मैं सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया हुआ है, पाक उर्दू स्टॉलर, ठीक है। उसमें आपका यहाँ पे ऑप्शन होता है इंग्लिश का, उर्दू का। उर्दू को जैसे ही आप हो रहे ना, तो आपका जो कीबोर्ड होता है ना, वो आपका उर्दू में बन जाता है। कैसे, ये देखो, ओके। ये लिखा है, जैसे ये चीज उर्दू में लिखी हुई ना, वैसे ही लिखी हुई आती है। इसका आसान हल क्या है, जैसे आप रोमन जो चीज आप रोमन में लिखते हो ना, वैसे ही आप उर्दू में लिखना शुरू कर दो, ठीक है। आपके मोबाइल में भी एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, जो कि मैं आपको बताऊं, सॉफ्टवेयर का नाम है सॉफ्टवेयर का नाम बताता हूँ मैं आपको, इजी उर्दू के नाम से है शायद। इजी उर्दू के नाम से सॉफ्टवेयर है, ठीक है, मोबाइल में। तो मोबाइल में भी क्या होता है, उसमें आपका ऑप्शन होता है, आप इजी उर्दू ओपन करो, साइड पे आपकी बटन आ जाता है, जो आप मोबाइल में भी होता है, ठीक है। मोबाइल में तो होता है। ग्रेड 7 में करना है, ग्रेड 7। तो इसी तरह आपका लैपटॉप भी होता है, पाक उर्दू स्टॉल के नाम से होता है, मैं आपको बताता हूँ, इन पेज के नाम से होता है, ठीक है। इन पेज आ रहा है यहाँ पर, इन पेज सॉफ्टवेयर, ये इन पेज सॉफ्टवेयर के नाम से भी होता है आपका। देखो हमारे पास जो पहला पेज है वो ये है, जिसमें पता चल रहा है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में हमें पढ़ना है। ये उर्दू सॉफ्टवेयर है इन पेज के नाम से, और एक पार्क उर्दू होता है जो यहाँ पे आपका होता है, आप इंग्लिश में टाइप करना है, उर्दू में टाइप करना है, सारी चीजें। आज जो हमारा लास्ट टॉपिक रह गया था इस चैप्टर का, और इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आपका मोहम्मद याया साहब भी आ रहा है, नौ मैसेज कर रहे हैं, 9 मैसेज आ रहे हैं, देखिए। अरेंज ग्रुप, हाँ भाई, अरेंज ग्रुप में पढ़ा था, ठीक है। उर्दू टाइपिंग नहीं आती, 2010 में भी ये सारी चीज होती है। अरेंज ग्रुप में पढ़ा था, हमें ये टॉपिक पढ़ना है, ऑटोमेटिक टेबल, शामिल बेटा अपना माइक खोल लो, टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स वगैरह आते हैं, ठीक है। ये टीओसी पढ़ना है, शामिल बेटा हमने लास्ट टाइम पढ़ लिया था यहाँ तक, अरेंज ग्रुप। अपना कैमरा ओपन करके जरा सेकंड चैप्टर के फिंगरप्रिंट्स का करो शाबाश, ठीक है। अरे ये जो दो तीन जो हमने ये किया था ना, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के हवाले से, लेकिन फर्स्ट चैप्टर आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं। और उसके जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे हम, कंप्यूटर नेटवर्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क, इसमें से काफ़ी सवाल आएंगे। कुछ नहीं बेटा, आप चैप्टर नंबर 2 के
नहीं बेटा अरेंज ग्रुप का एक और टॉपिक है आपका, वो स्केप करके टीओसी जो है ना, ये भी स्केप कर रहा हूँ मैं आपका, अभी एंड में पढ़ाता हूँ, ठीक है। मैं आपको पहले ये पढ़ा रहा हूँ, मैनवर्ड टाइपिंग इन उर्दू एंड सिंधी। सिंधी का तो काफी सिंधी का एक अलग सॉफ्टवेयर करना पड़ता है जिसमें आपके सिंधी के वर्ड्स ऐसा आ जा रहा है, ठीक है। ऑटोमेटिक टेबल और उर्दू मैनुअल टेबल नहीं पढ़ेंगे? हाँ वो पढ़ेंगे, मैं अभी हम लोग इसका इस पे टॉपिक चलता है उर्दू वाले पे, तो मैं पहले ये क्लियर कर दूं फिर हम वो पढ़ते हैं, ठीक है। सही है सही। ये हमारा आज आखिरी टॉपिक है, ठीक है, इस चैप्टर का, इसके बाद कोई टॉपिक नहीं है। समरी वगैरह आई थी है, एक्सेल वगैरह है, एक्सेल है। ऑटोमेटिक वाला मैं आपको बाद में करवाऊंगा, एक्सेल का करवाऊंगा अभी और उसको करवाऊंगा। उर्दू टाइपिंग सिंपल आपकी क्या है, आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो, जैसे मैंने आपको अभी करके दिखाया था, ठीक है, और वो ऐसा आपका फाउंड बन के आ जाता है उर्दू टाइपिंग का। इंक पेज खोला था, लिखते खोला नहीं, खोला इंक पेज खुल गया ऐसे। नहीं नहीं लिखा आ गया, ठीक है, ये उर्दू में आ गया। हाँ लिखेंगे तो हाँ, ये सब उर्दू में टाइपिंग आपकी हो जाती है। यहाँ से मैंने कन्वर्ट किया, भाई इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो ये इंग्लिश में लिखा हुआ आ गया, ठीक है। ये तो नॉर्मल टॉपिक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो है हमारा नेक्स्ट एक्सेल का है। एक्सेल में सबने काम किया, एक्सेल खोल भी लेते हैं, यहाँ पर एक्सेल ओपन कर लेते हैं। मिनी टाइम में ये फायदा है कि आपको कहीं फोल्डर में जाना नहीं, यहाँ पर अपने सिर्फ क्लिक करना है, लिखना है एक्सेल, एक्सेल आपका खुल गया, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। उर्दू टाइपिंग का समझ में आया। उर्दू टाइपिंग आपको सॉफ्टवेयर के जरिए इस तरह आपका वो लोगो आ जाता है, आप या तो इस तरह टाइप कर लें या तो आप रोमन में लिखेंगे तो रोमन लिख के सारी चीजें वैसी लिखी हुई आएंगी, ठीक है। अब आए थे टीओसी पे और मैनुअल टेबल पे। हमारा सवाल चल रहा था कि माने लड़के को सफर पर जाने से पहले क्या चाहिए। ये सवाल भी लिख लो। क्वेश्चन हमारा कौन सा है, हमारा लॉन्ग का ही होगा, लॉन्ग का भी देख लेते कौन सा क्वेश्चन है। लॉन्ग का 5th क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द अरेंज ग्रुप था, अब हम डिस्क्राइब द टीओसी। स्क्रीन शेयर हो रही है बेटा? लॉन्ग क्वेश्चन 5, डिस्क्राइब द टेबल ऑफ कंटेंट। इसको पढ़ भी लेते हैं और इसका क्वेश्चन आंसर भी कर लेंगे। पहले पढ़ लेते हैं टेबल ऑफ कंटेंट क्या है। टेबल ऑफ कंटेंट टीओसी इज अरेंज ऑर्गेनाइज्ड लिस्टिंग ऑफ द सिलेक्शन ग्रुप एंड हेडिंग ऑफ कंटेंट इन अ डॉक्यूमेंट एंड आइडेंटिफाइड बाय पेज नंबर वेयर द are placed. It provides an overview of the document and allow reader to go directly to specific section or content in the document. TOC usually appear after the title page in a document. MS Word 10 provide an advanced feature for the automatic creating a TOC. A user can create automatic or a manual table of content in a document. इसका लिख भी लो, यहाँ से लिखो टेबल ऑफ कंटेंट्स लेकर ऑनलाइन क्लास में नहीं होंगे, उसके लिए सेपरेट टाइम होगा, यहाँ तक लिखो और उसके बाद लिखो a user can create automatic on a manual और ऑटोमेटिक, ठीक है, यहाँ तक लिखो। उसके बाद ऑटोमेटिक की हेडिंग देंगे। ऑटोमेटिक क्या, ऑटोमेटिक टेबल क्रिएट अ टेबल कंटेंट्स के यहाँ से स्टार्ट करोगे, पढ़ लेते हैं। Content always based on the content user heading place of MS Word based on the type of heading. Automatic table of content will create the appropriate level and show page number where those heading and place. ये पूरा लिखो, छोटी सी हेडिंग है, पूरा लिखो।
और मैनुअली क्या होगा, मैनुअली की चूजिंग मैनुअल पेयर टेबल फॉर द टेबल ऑफ कंटेंट मेन्यू, मैनुअली आपको यहाँ पे चूज करना पड़ेगा। अपडेट टेबल में आकर करेंगे। क्वेश्चन आंसर्स तो आएंगे, वो हम कर चुके हैं। इसका देख भी लेते हैं कहाँ से होगा। ये इमेज दी हुई है ना आपकी यहाँ पर, टेबल ऑफ कंटेंट कहाँ पर है, फाइल में जाके रेफरेंस में, फाइल में जाके रेफरेंस और टेबल ऑफ कंटेंट, ये चीज शुरू हुई है। ऑटोमेटिक टेबल इस तरह आएगा कंटेंट के हिसाब से, ठीक है, या आप मैनुअली आप इसको जनरेट कर सकते हैं। मैनुअली जनरेट हो गया सबको। टाइप 1 टाइप 2, ठीक है, ये असल में इंडेक्स के लिए होता है। जैसे कि हम प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाते हैं ना, उसमें जैसा कि प्रेजेंटेशन वगैरह बनाते हैं उसमें टेबल ऑफ कंटेंट फर्स्ट पेज पे बनता है, जैसे हम बना लेते हैं अभी, ये कर लेते हैं रेफरेंस टेबल ऑफ कंटेंट। देखो ठीक है, हमारा पहला ब्लैंक कंटेंट, नो टेबल ऑफ कंटेंट, हाँ यहाँ पर लिख सके। बहुत ही आसान सवाल सर, ये इम्पोर्टेंट सवाल है। बता रहा हूँ, हाँ ये पढ़ना है, देखो सवाल के साथ ये करना भी स्कूल असाइनमेंट, ठीक है। हाँ, तो आप दोनों में से कौन बताएगा? अब मैनुअली अब इसको जनरेट करते रहोगे, ठीक है। ऐड रिमूव टेबल, ठीक है। अप्लाई हेडिंग, हेडिंग ऑफ द फॉर्म। क्योंकि अभी हमने पूरा प्रोग्राम नहीं बनाया हुआ, इसलिए हम टेबल ऑफ मांग रहे हैं, मैनुअली कर लेते हैं। मैनुअली आ गया, ठीक है। टाइप चैप्टर टाइटल, टाइप चैप्टर टाइटल 2 लेवल, ये चैप्टर्स आते रहेंगे और यहाँ पे पेज आते रहेंगे, और उसके जैसे ही हम आगे चलते रहेंगे उसका पेज आता रहेगा। जैसे हमने यहाँ पे बनाया, फर्स्ट करो टेबल हाशिम असाइनमेंट, अब नेक्स्ट पेज पे आ गए, हाशिम असाइनमेंट, ठीक है, और जो भी आपने लिख देगा, ठीक है। कंप्यूटर प्रोसेस उसकी होती है, हमने नेक्स्ट पेज पे आ गए, कोई बात नहीं, देखिए ना असाइनमेंट, इस बात का अहम किया क्योंकि स्कूल खुल गए, ठीक है, तो अब थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, बहुत अच्छी बात है। साइन भी हाल में मतलब आपकी ऑनलाइन सेशन तो स्टार्ट हो गया ना, साइन, ठीक है। पेज नंबर 2 पे आ गया, और ये ऑटोमेटिकली पेज नंबर 2 पे साइन असाइनमेंट का, ठीक है। तो इस तरह सारी चीज़ें बनती है टेबल ऑफ कंटेंट के बारे में। और कुछ जो है ऑटोमेटिकली होता है, ऑटोमेटिकली आप पास देखो, जैसे इसमें अगर मैं करूँगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जनरेट होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसके सारे पेजेस फिल्ड हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ऑटोमेटिक का लगा लिया आपने, पूरा लिखना है, और मैनुअल का भी आपको पूरा ही लिखना है, यहाँ से आता चूजिंग से लेकर प्रॉपर फॉर्मेटिंग, ठीक है। सरकारी अक्षर पढ़ाते हैं ना, अभी टाइप ऑफ सिंधी है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ा दी। मैं तुम लोगों को शेयर भी करूंगा आज, उसके बाद आगे चलते हैं। असल में इंपॉर्टेंट इसमें से सवाल मैं ज्यादा दे सकता हूं, चांसेस हैं, तो मैं तुम लोग हां बेटा ये इंपॉर्टेंट एमएस एक्सेल, लेकिन आप लोग अपने पास नोट भी करते रहो ताकि, क्योंकि टाइपिंग एंड टेक्निकली जी टाइपिंग इन उर्दू एंड सिंधी लैंग्वेज नहीं करना। नहीं, वो इतना इंपॉर्टेंट टाइपिंग इन उर्दू एंड वो सिंधी सिर्फ लैंग्वेज। वो एक छोटा टॉपिक है जिसे आपको इस तरह तरीका बताया गया है, वो हमने पढ़ लिया, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ओके सर। काम शेयर भी कर रहा हूं, बाकी 2-3 ये चीज है, ये हमें पढ़ना है। तो बेटा आज के सबक ये वाला नहीं है, ये वाला देखो क्लास के बाद क्लास खत्म हो जाएगी उसके बाद इसका कोई क्लास तो नहीं है, कोई क्लास लंबी खींचूं मैं, कोई ऐसा इशू तो नहीं है, 2-3 टॉपिक ही कवर हो जाएंगे हमारे। एक्सेल किसने यूज किया? कल के सबक में हमने आजमाने लिखे थे, सवाल नंबर 1 और 2 ये नंबर हमने हल किए। आज के सबक में हम सवाल नंबर 3 माने लड़के डिस्क्राइब माने लड़के को सफर पर MS जाने से पहले ये क्वेश्चन 6 है। MS एक्सेल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास, मैंने एक्सेल खोल भी लिया है यहाँ पर, क्या क्या चीजें किस तरह होती हैं, ठीक है, वो भी देख लेंगे।
देखो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एमएस इज अ सॉफ्टवेयर दैट यूज स्प्रेडशीट के नाम से बेसिक तौर पे ये जाना जाता है। और स्प्रेडशीट एक्सेल देखो आप कहीं भी कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज हो रहा है, जैसे कि आपका केएससी वगैरह में भी आपके जो बिल्स वगैरह बन रहे हैं वो सॉफ्टवेयर के थ्रू हो रहे हैं, लेकिन उसका बैकएंड किससे बनता है, स्प्रेडशीट एक्सेल पे बन रहा होता है। ठीक है, और एक्सेल पे बहुत सारी जो सॉफ्टवेयर्स हैं, ऑरेकल के सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे कि हम लोग भी जो आपका काम करवा रहे होते हैं वो भी एक्सेल पे आपका फॉलो बन रहा होता है या वर्ड पे बना रहे होते हैं, लेकिन मेरे पे एक्सेल पे जो आपका एग्जाम के जो रिजल्ट बने होते हैं वो एक्सेल पे बने होते हैं। आपको दिखा भी देता हूँ, टैबुलेशन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो बेटा। टैबुलेशन पे क्लिक किया, ग्रेड 3 है, ग्रेड 3 का यहाँ बना रिजल्ट, कौन सा नंबर से क्या होगा? ये चीजें खुल गई आपके पास ग्रेड 3 के। ठीक है, और भी एक और चीज सिखाऊंगा आपको मैं, और इसमें हम चीजें भी एडिट कर सकते हैं। ये पांचों हमारे फिल द ब्लैंक्स हो गए। अब जैसे नेक्स्ट सवाल देखो, पढ़ना भी है और प्रैक्टिकल वे भी करना है। ठीक है, चलो पढ़ते हैं इसको। यहाँ से देखो एक्सेल टू ऑर्गेनाइज, डिस्प्ले, फॉर्मेट एंड कैलकुलेट डेटा यूजिंग एडवांस फीचर ऑफ फॉर्मूलाज। फॉर्मूलाज भी हैं इसके अंदर, फॉर्मूला के थ्रू काम करते हैं। यहाँ तक लिखो, इनिशियली MS Excel offers MS Excel is a part of Microsoft Office suite and integrate with other applications in the Office suite. MS Excel offer advanced feature of performing calculation, visualize data in graph and create private tables. It efficiently makes use of spreadsheet to organize, analyze, and store data in tabular and graphical form. यहाँ तक लिखोगे, यहाँ से शुरू से लेकर यहाँ तक लिखोगे पहले, उसके बाद MS Excel से लेकर फॉर्म तक लिखोगे। उसमें जो है लेटर्स, नंबर, अदर स्पेशल कैरेक्टर्स सब कुछ होता है, तो आप क्या लिखोगे? ठीक है, उसके बाद ये है यूजर इंटरफेस में। अब देखो यहाँ पे बता दी गई है क्या क्या चीजें। ठीक है, ये होम टैब है, फाइल का है, ये रिबन का इंसर्ट में चीजें कर सकते हैं आप, टाइटल है, ये हेल्प आइकन है, इसे कॉलम ऑफ हेडर कहते हैं, इसे रॉस कहते हैं। ठीक है, कॉलम किसे कहते हैं, ये ABCD जो चल रहा होता है ना, इसे कॉलम कहते हैं। और रॉस किसे कहते हैं, जो 1 2 3 आपके चल रहा होता है, पहले कॉलम आता है फिर रॉस आता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्सेल खोल के देख लेते हैं, देखो जैसे वहां पे लिखा हुआ है A1 लिखा हुआ है, A1 पे क्लिक किया हुआ है तो ये A कॉलम है और 1 रॉस है। अब देखो यहाँ पे क्लिक करूंगा तो क्या क्या D कॉलम और 3 आपके यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, ये आइडेंटिफिकेशन होती है सेल की आइडेंटिफिकेशन कैसे कहते हैं इसे। और यहाँ पे जूम स्लाइडर है, यहाँ पे जूम भी हो सकता है आपका चीजें, आपको सीधे जूम करनी है, जूम हो गई। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट सॉर्टिंग। सॉर्टिंग क्या चीज होती है, ठीक है, ये चीज करके देखते हैं, काम भी करके देखेंगे पहले, और ये सारी हेडिंग आएंगी सॉर्टिंग की। ठीक है, sorting in the process of rearranging or reordering data based on the different criteria like size, quality और value and quantity। यहाँ से लेकर स्टार्ट करोगे और यहाँ तक लिखोगे, यूज होता है। MS Excel has a ability to, क्या चीज? आखिरी टॉपिक सर आपने बोला था, 3 टॉपिक करा दिया आपने। ये एक ही टॉपिक है, इतना बड़ा सर? हाँ देखो ये MS Excel का है, इसमें 3 टॉपिक नहीं करवाया मैंने, हाँ 3 टॉपिक कराए, वो तो उर्दू सिंधी करवाया था और TOC करवाया। TOC एक सवाल किया हमने आज और दूसरा सवाल एक्सेल का किया है। एक्सेल का कलर, ठीक है, 2 सवाल किए हैं। वो सिंधी वाला टॉपिक जो मैं सिर्फ समझाने के बताया था कि ऐसे उर्दू टाइपिंग होती है। 2 सवाल किए हैं, डिस्क्राइब द एक्सेल, और एक्सेल में ये क्या लिखोगे, एक्सेल को डिस्क्राइब करोगे, पहले एक्सेल की हेडिंग डालोगे, ये चीज डिस्क्राइब करोगे, फिर एक्सेल यूजर इंटरफेस को आप डिस्क्राइब करोगे। सर एक्सेल यूजर इंटरफेस कैसे लिखेंगे सर? इसको डायग्राम बनानी होगी सर पूरा? इसका जो सही आंसर है वो नहीं, तो उसको आप करेक्ट टिक लगा दो। इसमें आप सॉर्टिंग डिस्क्राइब करोगे, नेक्स्ट हेडिंग सॉर्टिंग लिखोगे, कॉपी में जो है उसको अलग उससे लिख देना, और सॉर्टिंग के बाद आप नेक्स्ट हेडिंग लिखोगे फॉर्मूलाज और फिर चार्ट, ओके, फिर खत्म होगा पाएगा। ठीक है, जल्दी हम इसको निपटाते हैं और करके भी देखते हैं क्या क्या चीजें करनी है। ठीक है, लेकिन उसको प्रोमिनेंट, हाँ लेकिन आंसर जो है वो प्रोमिनेंट होना चाहिए। सॉर्टिंग पे आगे समझा दूं सॉर्टिंग क्या होती है किस तरह। सॉर्टिंग यहाँ तक लिख लिया, द ऑब्जेक्टिव इज टू सॉर्ट दिस लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट विद प्राइस, क्वांटिटी एंड अल्फाबेट ऑर्डर बेस्ड ऑन the name of the product to achieve this.
first select all the rows and column which make up the order list, then go to the data and select the sort option. ये यहाँ पे दिया, मैं दूसरा बनाता हूँ ऑप्शन, ठीक है, यही चीज बनाते हैं यहाँ पर. ऑर्डर आईडी, तो कौन सा सही है इसमें से? प्रोडक्ट, ऑप्शन नंबर नेक्स्ट हेडिंग क्या है, सी. ओके, यूनिट, चलो शाबाश. प्राइस ठीक है, तो कौन सा और अब सारे ऑप्शंस को बेटा पहले क्वांटिटी. अब देखो कुछ आगे पीछे हो रहे हैं, इसको डबल क्लिक करेंगे वो इसमें एडजस्ट कर लेगा खुद ही. ठीक है. अच्छा, अब नेक्स्ट. ठीक है, ऑर्डर आईडी देख ली, समझ लो 1 2 3 वेरी गुड, अच्छा परफॉर्म कर रहा हूं. 4 5 6 7 8 9. देखो यहाँ प्रोडक्ट क्या है? सवाल पढ़ो जिसमें डिजिट्स भी होते हैं, लेटर्स भी होते हैं. ठीक है, बॉक्स, जिसमें डिजिट्स और नहीं, देखो हेक्साडेसिमल होता है स्क्वायर अगर तुम लोग और याद करो सिंपल एक और लेते हैं. 0 से लेके 9 तक उसमें नंबर्स होते हैं, ए से लेके एफ तक क्या होता है, यूनिट प्राइस होगी इसकी लेटर्स होते हैं. तो डी इज 5, द करेक्ट आंसर. 8 हेक्साडेसिमल. 10. क्वांटिटी कितनी हो गई हमारे पास, आगे चलो शाबाश. 15 20 25. ये हमारे पास हो गई. ठीक है, अब इसको ऑर्डर वाइज सॉर्टिंग किस तरह करते हैं. अब देखो अगर मैं बॉक्स का एक और चीज एक और लेयर एडजस्ट कर दूं, इंसर्ट कर दूं, ठीक है, बेटा 001 जिसका मैं नाम मेरे सोल्टान है, अरे मेरा बच्चा, मेरा ये 111 कर दिया मैंने और रेहान को भी बॉक्स ही बोला लिख दिया यहाँ पर. हाँ बेटा, रेहान सारे 6 और 20 इसकी वो जो है 14 इसकी क्वांटिटी. ठीक है, ये हमने एक टाइप का चार्ट बना लिया जो कि हमारा यहाँ पे बना हुआ है. ठीक है, अब इसको सॉर्ट किस तरह करता है. ठीक है, इसको सेलेक्ट किया, ठीक है, तो आपके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए इसका? यहाँ पे ऊपर ऑप्शन आ रहे होते हैं, क्यों? अगर मैं पूछ लूं क्यों होना चाहिए? होम में गया, क्या यहाँ पे जवाब? सॉर्ट एंड फिल्टर लगा होता है. नहीं, देखो, सॉर्ट तो या तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर दिया, या तो फिल्टर लगाना है, फिल्टर जैसे लगाओगे आप तो यहाँ फिल्टर लग जाएगा. फिल्टर में क्या है, प्रोडक्ट मैंने हटाना है, प्रोडक्ट मुझे बॉक्सेस चाहिए, सिर्फ बॉक्स आ गया, लॉजिक वाली देखो बात, सिर्फ बॉक्स की आ गई चीजें. ठीक है, हम पढ़ रहे हैं, इसे कहते हैं समझ sorting. के इसको आंसर और हमें सारी चीजें अगर चाहिए ठीक है. तो सब चीजें आ गई. देखो, अब सॉर्ट इसको करना है, और एक और सॉर्ट किससे कर सकते हैं हम, कोने पे आपका ऑप्शन होता है सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट. स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट हो गया, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट हुआ है अभी. अब मुझे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट चाहिए, इसके पैराग्राफ में लिखा हो? लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट. देखो खुद ही हो गया, डिवाइस हो गया. ये सब इसे कहते हैं सॉर्टिंग. देखो यहीं पे लिखा हुआ है, ये इन द sorting dialog box choose product from the sort by Dropbox list and make sure that in the order Dropbox list A to Z भी होता है. Your data will be rearranged and sort alphabetically based on the value in product column, and their respective prices and quantity will also be rearranged and sort data as shown in the figure. सही है बेटा, तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं. इसको अपनी अपनी कॉपी में कर लेना. कहाँ से कहाँ तक लिखना है ये? हाँ, ये तो भी समझाने के लिए बता रहा हूँ बेटा, पहले समझ तो लो फिर लिख लेना. पहले अभी ये समझ में आ गया सॉर्टिंग का कि किस तरह करना है. A to Z की हमने स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट किया. ठीक है सर, कॉपी सबमिशन डेट बेटा आप आज 30 तक है, कल तक है आखिरी. आप कॉपीज लिखें. देखो तैमूर की कॉपी आई हुई है आज, और तैमूर की कॉपी चेक हो चुकी है. तैमूर ने काम भी पूरा किया हुआ है. कुछ चीजें तैमूर ने नहीं की मेरी फर्स्ट चैप्टर की, मैंने वहाँ पे खुशनामत लगा दिया. बाकी उसमें रोटेट तक समझी की नहीं है. 2 चैप्टर की तैमूर की कॉपी आई थी. आज में आप लोग भी कॉपी भेजो ताकि चेक होगा. आप लोग यहाँ तक लिखा, यूजर तक लिख लेता, उसके बाद आप लिखोगे यहाँ से इन सॉर्ट डायलॉग से लिखोगे, और ये दूसरे पैराग्राफ तक यहाँ तक रीअरेंज एज अ सॉर्टेड डेटा. ठीक है, यहाँ तक लिखोगे सॉर्टेड. फॉर्मुलाज पे जल्दी लिख करो क्योंकि टाइम बहुत ओवर चुका है. फॉर्मुलाज कहते हैं एमएस एक्सेल फॉर्मूला अलाउ इज टू यूजर टू परफॉर्म न्यूमरस कैलकुलेशन ऑन द डेटा. अब इसी पे मैं फॉर्मूला लगाता हूँ. ठीक है, यहाँ पे C2 पे यहाँ पे नॉर्मल लगा हुआ है एडिशन का. ठीक है, एडिशन का लिख लेते हैं. ये लिखा हुआ है, एक फाइल बनाते हैं, नेम फाइल नहीं बना, नॉर्मल करते हैं 2 + 4. अब मुझे यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है. ठीक है, इसके ऊपर लिखूंगा मैं इज इक्वल टू सम का फॉर्मूला लगाया, ब्रैकेट ओपन किया,
ये सेलेक्ट किया, ये सेलेक्ट किया, ब्रैकेट ये सब में यार दोनों सेलेक्ट किए, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर कर दिया, 6 आ गया, 2 + 4 6 आ गया। अब यहाँ पे मैं चेंज करूंगा, 6 लिखूंगा 8 आ जाएगा, 8 लिखूंगा 10 आ जाएगा। ऑटोमेटिकली फॉर्मुलाइज का हुआ है। फॉर्मूला क्या लगाया मैंने यहाँ पर, इज इक्वल टू सम C10 B20। अब मैं अगर इन दोनों पे सम लगाऊं, यहाँ पे पूरा सम लगाऊं, इस वाले रॉ पे हमें सम का फॉर्मूला लगाना है, इज इक्वल टू लिखूंगा, सम लिखा, ये सेलेक्ट किया, नहीं इसमें थोड़ी गलती हो गई, ब्रैकेट लगाया मैंने, ब्रैकेट लगाया, जैसे आपने ये सिलेक्ट किया, तीनों सेलेक्ट किए, C2 एंटर मारा, सम हो गया 29। 6 यहाँ पे मैं 6 से 7 करूंगा 30 हो जाएगा। इसे कहते हैं सम का फॉर्मूला, जो फॉर्मुलाइज वहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगा हुआ है, ठीक है। ये देखो फॉर्मूलाज लिखो, फॉर्मूलाज में समझ में आ गया फॉर्मूला का। मैं इसको काम पर दिखाया था, MS Excel और अलाउ इट यूजर टू परफॉर्म न्यूमरस कैलकुलेशन। यहाँ से लिखोगे एवरेज, ये सब चीजें होती हैं, फॉर्मूला पॉसिबल फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला MS Excel व्हाट कैलकुलेशन नीड टू बी परफॉर्म, फॉर्मूला के इज इक्वल टू साइन होता है, दे आर डिफाइंड एज द, ये पूरा यहाँ तक लिखोगे to achieve the following steps. Select C2, यहाँ पे दिया भी ऑप्शन दिया C2 से लेकर प्रेस एंटर तक लिखोगे। इसका सवाल क्या बनने का? सवाल एक ही है ना, डिस्क्राइब द MS Excel। ओके ओके सर। एक्सेल की चीजें चल रही ना, एक्सेल में सॉर्टिंग किया, सॉर्टिंग के बाद ये फॉर्मूला कर रहे हैं, ठीक है। फॉर्मूला में यहाँ तक फॉलोइंग स्टेप तक लिखोगे और प्रेस एंटर तक लिखोगे बस। ओके सर। Select the B2 in the bar, the mouse, ठीक है। The answer is 7, यहाँ तक लिखोगे, ठीक है। यहाँ से ये पूरा लिखोगे क्योंकि कैलकुलेशन है। यहाँ से मैंने MS Excel से लिखवाया था, यहाँ तक फॉर्मूला बार तक, स्टेप तक मत लिखना है, ये पूरा लिखो MS Excel से यहाँ तक लिखो पूरा, यहाँ तक 2 ब्रैकेट बना दिए मैंने। अब जहाँ 2 ब्रैकेट बने हुए शुरू से लेकर 3 से 7 तक आंसर तक यहाँ तक लिखो, ठीक है। आखिरी टॉपिक चार्ट कर रहे हैं, फिर एंड करता हूँ। चार्ट में क्या कर बनाना है, अब देखो चार्ट में सिंपल ये यहाँ पे ये बना हुआ है, मैं इसको नहीं बना रहा, इसी को कर लेता चार्ट को। ये जो बना डिवाइस वाला, इसको सिलेक्ट किया मैंने, इससे फॉर्मूला हटाते हैं, पहले फॉर्मूला हटा दिया, इसको सिलेक्ट करके इंसर्ट पे जाओगे, इंसर्ट पे चार्ट यहाँ पे आ रहा होगा, देखो चार्ट्स में आ रहे हैं। अब किस में मुझे चार्ट में चाहिए, कॉलम में चाहिए, कॉलम में आ दिया, कॉलम में इस वाले कॉलम में आ गया, देखो ये चार्ट बन के आ गया, आगे चार्ट बन के डिवाइस, स्क्वायर, बॉक्स, ये सब चीजें बन के आ गई। इसको आना चाहिए आपको कि किस तरह आप चीजें बना सकते हो, कोई भी डेटा को आप चार्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। चलो चार्ट पढ़ लेते हैं। चार्ट आर आल्सो नोन एज ग्राफ। ग्राफ किसी चार्ट जो आपका नाम आएगा तो आपको इसमें ग्राफ का नाम समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ से ग्राफ से स्टार्ट कर लिखोगे, लिखना स्टार्ट करोगे, ये ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, दो डेटा वैल्यूज ऑफ अ ग्लैंस, यहाँ तक लिखो ग्लैंस तक। उसके लिए टेम्परेचर लिखा हुआ है, जनवरी टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर बनाया हुआ है, टेम्परेचर बनाया हुआ है, टेम्परेचर टेबल कंटेन डेटा इन द फॉर्म ऑफ, टेम्परेचर का बना लेना, ठीक है। चार्ट खत्म हो गया, फिर 10 आखिरी की 10 मिनट रह गए, ओवर हो चुके हैं हमारा, बस खत्म कर रहे हैं, यह आखिरी टॉपिक है, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चार्ट में लिखना कहाँ से कहाँ तक है, देखो अब देखो मैंने अभी ये वाला चार्ट बना के दिखाया ना आपको, दूसरा टेम्परेचर का। अगर हम टेम्परेचर का चार्ट बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, ये देखते हैं कॉपी पेस्ट होता है वहां पर, तो एक्सेल बना देता न्यू शीट, पेस्ट हो गया, देखो देख रहा है, जो चार्ट बना हुआ था वही पेस्ट कर दिया मैंने। अब इसी को मैं चार्ट बनाता हूँ,
इंसर्ट पे गए, चार्ट कॉलम वाइज बना दिया, आ गया बन के हमारे सामने आ गया। अब वहां पे जिसका बना हुआ है, किसमें बना हुआ है, A temperature table contain data in the form which is not very helpful for every user to understand. If the same data is converted into a graph chart, the user would be better able to reach the conclusion. यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक लिखना टेम्परेचर टेबल में, और इसके एग्जाम्पल के तौर पे चार्ट बना हुआ है, ठीक है। सवाल में आपका चार्ट बनाने आएगा, सिंपल आप यहाँ तक लिख लेना, लेकिन आपको समझाने के समझा दूँ, द सेम डेटा इफ डिस्प्ले एज अ ग्राफ और चार्ट विल गिव मोर मीनिंग एज अ यूजर इजी ड्राइव। देखो अब इसके क्या समझ में आ रहा है, मन टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर रेड से है, ठीक है, मन से है, तो यहाँ पे सारा बन के आ गया। ये टेम्परेचर है, ग्रीन क्या है आपका, ग्रीन से आपका टेम्परेचर आ रहा है, कितना टेम्परेचर, देखो जनवरी में 23 टेम्परेचर था, ये सही बना नहीं है, इसको हटाते हैं, दूसरा थोड़ा बात सेलेक्ट करके इंसर्ट, यहाँ पे एक चीज सही पेस्ट नहीं हुई है, ब्लू, और इसका आ रहा है ना, इसको भी हमें ब्लू करना है। चार्ट बना दो, इसका लाइन वाइज बन जाता है, इसमें से इतना ये टेम्परेचर आ रहा है। अगर पूरे का बनाएंगे हम, पूरे में सारा चीज़ आ जाएंगी, कैसे, इंसर्ट, ये टेम्परेचर आ रहा है, ये फर्क है टेम्परेचर का, ये राइजिंग हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। देखो जनवरी से 23 हुआ, 23 से आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ता जा रहा है, कहाँ पर, 41 पे, 12 पे आ रहा है, 12 पे पीक का टेम्परेचर था 6। तो इस तरह का ये आप ग्राफ बना सकते हैं। क्लास एंड करते हैं बस, ये देखो, टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट टेक एग्जांपल ऑफ, यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, ठीक है। अगर आप इसका चार्ट बनाओगे तो ये पूरा लिखोगे, बाकी पूरा एक लिख लो, टेम्परेचर का चार्ट बना के यहाँ पे लिख लो, यहाँ तक कंक्लूजन तक, ठीक है। आज हमारी टॉपिक खत्म हो चुका है, और कहते हैं जो हमारे 3 चैप्टर थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट चैप्टर इंशाल्लाह हम लोग तो उस पर करेंगे ना, फिजिकल क्लास में, क्योंकि मंडे से आपकी फिजिकल क्लास है, आज हमारा आखिरी क्लास है, जब हमें 3 चैप्टर करने थे, 3 चैप्टर कर लिए। इसके क्वेश्चन आंसर कर लेना बेटा, तैमूर ने भी जो है सिर्फ 2 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर किए हैं, जो कि आपका ऑफिस ऑटोमेशन तक जहाँ तक कराया हुआ है, रोटेट तक किया हुआ है, हाँ नहीं किया हुआ है तैमूर ने, को अरेंज ग्रुप तक किया हुआ है, आज तक काम तैमूर का चेक हो चुका है, तैमूर की कॉपी आई थी, उसने काम किया हुआ है। तो आप लोग का आज चैप्टर खत्म हो गया, अब फिजिक्स क्लास में आए तो ये सारे चैप्टर आपके कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है। क्लास को एंड कर रहा हूँ बस, काफी लंबी वीडियो बन गई, इसको मैं अपलोड भी कर दूंगा, ठीक है। तो हमने आज अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, चैप्टर नंबर 3, जो कि एक्सेल का सवाल, 2 सवाल आज हमने किए हैं, एक टीओसी टेबल ऑफ कंटेंट वाला, और एक हमने डिस्क्राइब एक्सेल किया। एक्सेल में 4 हैं, सॉर्टिंग है, फॉर्मूलाज है, 3 है बल्कि, सॉर्टिंग है, फॉर्मूलाज और चार्ट, ये 3 हेडिंग लिखनी है। सॉर्टिंग के साथ बता दिए कहाँ से कहाँ तक है, और एमएस एक्सेल की जो पहले हेडिंग डालेंगे वो उसमें एमएस एक्सेल का लिखेंगे, उसके बाद ये तीनों चीज़ों डिफाइन करेंगे, ठीक है बेटा। क्लास एंड करने जा रहा हूँ, और कोई सवाल पूछना है, कोई सवाल पूछना है, हाशिम, साइम,
हमारा काम कंप्लीट हो चुका है आज, ठीक है। ओके सर, अल्लाह हाफिज। हाफिज।